ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। वैसे तो ज्येष्ठ का महीना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में केले का वृक्ष सींचने की परंपरा काफ़ी पुरानी चली आ रही है। तो आइए मैं अपनी कथा के माध्यम से आपको बताती हूँ कि केले का वृक्ष कैसे सींचा जाता है और इसके क्या नियम हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पुराने हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आपके एक कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपत्ति अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। अपने बेटा और बहू के साथ रहा करते थे। बहू ज्येष्ठ मास में हर स्नान करती और केले के वृक्ष को सींचती थी और सींचते समय वह पूजा किया करती थी। वह अपने कुमारी ननद को भी जब केला सींचती थी तो अपने साथ ले जाया करती थी। जब भी वह केले के वृक्ष को सींचती और पूजा करती तो मन ही मन कहती है, भगवान अगर मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके साथ करा दूंगी। जब भी जाती तो वह ऐसा ही करती थी। भाभी ने पूरे ज्येष्ठ के महीने में केले के वृक्ष को सींचा और पूजा किया और यही बात कही। भगवान ने भी उसकी बातें सुन ली और सोचा कि मेरा क्या बिगड़ता है, यदि मैं उसे एक पुत्र दे दूं तो उसकी ननद का विवाह मेरे साथ हो जाएगा और वह अपने ननद का विवाह मेरे साथ करवा देगी। भगवान ने उसकी सुन ली। 9वें महीने में उसकी भाभी को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे ही भाभी को पुत्र प्राप्त हुआ तो भाभी अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले थे अपना वचन। बेटा 1.25 महीने का हो गया तो भाभी पहली बार अपने पीहर को चली, मैके जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, परंतु वह पीछे मुड़ के देखी तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पुराने जमाने में कहीं भी आना जाना होता था तो खेतों से या वन से ही होकर जाना पड़ता था। भाभी जब कुछ आगे निकली तो उसे वही केले का वृक्ष मिला जिसे वह रोज सींचा करती थी और पुत्र मांगा करती थी। जब वो वहां से गुजरी तो वहां उसे एक आवाज सुनाई दी कि अरे तू कहाँ जा रही है? मैंने तुझे बेटा दिया परंतु तूने अपनी कुंवारी ननद के साथ मेरा विवाह नहीं करवाया। बोल रे तू कहाँ जा रही है? ऐसा बार बार आवाज सुनाई दे रहा था, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर उस केले के वृक्ष पर पड़ी जो कि जोर जोर से हिल रहा था। भाभी उसे अपने कही हुई बात याद आ गई। तब वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। भाभी मायके में जितने भी दिन रही उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता और भाई बहन ने उससे बहुत कुछ कहा कि तू क्यों परेशान है। उसने किसी के भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जब भाभी ससुराल वापस आई तब उसे रास्ते में कोई नहीं नजर आया और उसने यह ख्याल भी नहीं किया केले के वृक्ष का। वह दूसरे रास्ते से ससुराल गई। आने के बाद वह परेशान रही। भाभी के पति ने उससे पूछा कि तुम यहाँ से मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन जब वहां से वापस आई तो तुम बहुत दुखी और परेशान लग रही हो। तुम बहुत दुखी हो, आखिर क्यों? तुमने उल्टा सीधा तो कुछ नहीं किया। भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। बच्चा होने के बाद मुझे कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा लेते हैं, इससे कुछ महीनों तुम्हें आराम मिल जाए, जो कि सब्जी कपड़ा बर्तन रोटी का काम कर देगी। लेकिन फिर भी भाभी पूरे दिन दुखी रहा कर। दिन बीतने लगा और भाभी सूखने लगे। उसकी भूख प्यास नींद सब कुछ गायब हो गई थी। परिवार में सब ने भाभी को बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तब परिवार वालों ने उसे डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया कि वह अपनी ओर से स्वस्थ है, इसे कुछ नहीं हुआ, वह बीमार नहीं है। तब एक दिन की बात है कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर नवयुवक आया। उसने अपने दंपत्ति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार दंपत्ति ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि यह तुम्हारा मुंह बोला कोई भाई है।
भाभी दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने नवयुवक की ओर देखा और बोला कि तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब नवयुवक धीरे धीरे बोला, भाभी मैं तो वह केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आपने अपनी ननद का विवाह मेरे साथ नहीं करवाया। यह सुनते ही भाभी थर थर कांपने लगी और नवयुवक वहां से अंतराध हो गया। दंपत्ति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि मैं बाहर गांव चला गया था। मेरी बहन बहुत बीमार थी और छोटी सी अब कुछ दिन पहले ही अपने गांव वापस लौटा हूँ, तो मैं अपने मुंह बोली बहन से मिलने के लिए यहाँ आ गया हूँ। कुछ दिन हमारे पास इस तरह परिवार नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत बहुत अच्छा लगा और वह परिवार में घुल मिलकर रहने लगा। कुछ दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। तब साहूकार दंपत्ति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। वे मन ही मन सोचने लगी कि मेरी परेशानी, मेरा दुख सभी खत्म हो गया अगर यह सच हो जाए। तब उसने खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी करी और धूमधाम से विवाह हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब पहला त्योहार राखी का आया। तब साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोला कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बांधने अपनी बहन के ससुराल चले जाओ। राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाओ। अपनी माँ और बापूजी से कहना कि मामू जी हम चले गए, लेकिन भाभी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गई कि कैसा मुंह बोला भाई, कैसा घर में अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उसी समय दौड़ी दौड़ी केले के पेड़ के पास गई और बोली, हे भगवान, आपने तो मेरी ननद से विवाह किया। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर राखी बंधवाने अपनी बहन के यहाँ ससुराल चले जाओ। अब हे भगवान, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना, सब सही हो जाएगा, लेकिन तुम सवा पहर से ज्यादा यहाँ मत रुकना। ऐसा सुनने के बाद भाभी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंची तो वहां उस केले के पेड़ की जगह बहुत ही सुंदर महल और मकान बना हुआ था। खूब सारे नौकर चाकर और खूब सारे स्थान थे और भाभी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि सुंदर नवयुवक और उसकी ननद ठंड एकदम मौज की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और भाभी से बोली कि हे भाभी, आपने ज्येष्ठ मास में केले के वृक्ष का जो सिंचन किया वह बहुत ही सुंदर फल मिला। बहन ने अपने भाई और भाई ने भतीजे को राखी बांधी तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई अर्थात भगवान विष्णु को राखी बांधी और सवा पहर होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन उसके पति का इतनी जल्दी वापस जाना अच्छा नहीं लगा। मन ही मन वह सोच रहा था कि कुछ देर और रुकता। तभी भाभी बोली कि हमारा बच्चा बहुत परेशान है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो भाभी अपने पति और बच्चे को लेकर वहाँ से विदा हो गई और थोड़ी ही दूर आगे जाने पर भाभी ने उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई, चलो वापस हम छतरी लेने चलते हैं। भाभी ने बहुत मना किया परंतु वह नहीं माना। अपनी बहन के ससुराल बार बार जाने लगा। उसकी पत्नी को वह अच्छा नहीं लगा। अगर छतरी वहां रह गई तो कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे, लेकिन पति नहीं माना। तब वह वापस उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां इस बार कुछ भी नहीं मिला। कोई महल नहीं था, सब उजड़ा हुआ था, वन था। बस वहां एक केले का वृक्ष था जिस पर वे छतरी लटकी हुई थी। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि अरे, तेरे मुंह बोले भाई का घर कहाँ चला गया। एक हिरन वहां पर पहले से ही सब कुछ देख रहा था। दूसरे ही क्षण में वह 60 सेकंड में वहां से गायब हो गया। सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से करवा दी है
तब भाभी ने अपने पति से बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। तब घर आने के बाद भाभी ने अपने पति को सारी सच्चाई और सास ससुर को सभी बातें बताई और कहा कि मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है, वह बहुत खुश है। यह सुनकर भाभी के ससुर और पति को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन वह देवता जैसे अपने पति को सारी सच्चाई बता दी और उसके सास ससुर तथा उसके पति बहुत ही खुश हुए। इससे भाभी को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई और ननद को मनवांछित वर भी मिल गया। ज्येष्ठ मास में केला सींचने से मनवांछित फल की प्राप्ति। तो यह केला सींचने की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको कथा कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।